जनपद अलीगढ़ में जिलाधिकारी के तौर पर कार्य किया। इससे पहले जनपद कानपुर नगर में जिलाधिकारी के रूप में मैंने काम किया था। लगभग 1 साल 8 महीने जो वहाँ पे काम किया था। और उससे पूर्व जनपद हमीरपुर, भदोही और चित्रकूट में जिलाधिकारी के रूप में भी मैं काम कर चुका हूँ। और निश्चित रूप में मैं मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है अलीगढ़ जनपद में काम करने का मौका, आप सब लोगों के बीच में काम करने का एक मौका मिला है। और मुख्य रूप में जन समस्याओं का समयबद्ध रूप में निस्तारण और उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और जितने भी शासन के विभिन्न प्रायोरिटी स्कीम्स हैं, प्राथमिकता की योजनाएं हैं या विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य हैं, उसको गति देना और उसको समयबद्ध रूप में उसको जो जनता के लिए जो गुणवत्ता पर तरीके से उसको कंप्लीट करना और जनोपयोगी बनाना, ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। और उसके साथ साथ चूँकि अलग अलग एजेंसी एक महानगर में काम करते हैं, चाहे नगर निगम हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मार्ट सिटी और इवन भारत सरकार के भी एजेंसी काम करते हैं, तो अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित कराना और जो जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको समयबद्ध रूप में सुनिश्चित कंप्लीशन उसका सुनिश्चित करना, ये प्रायोरिटीज है। सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसके संबंध में जो रोड ब्लॉक्स है उसको चिन्हित करेंगे और उसको कैसे दूर कर लिया जाए, सबके साथ मिलकर के उसका रास्ता है। जिलाधिकारी महोदय, की शुरुआत है आपकी, बस एक आग्रह है आपसे कि जब शहर में भ्रमण करें आप, तो जो निर्माण कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी के माध्यम से, सर उसमें काफी लचकता है। हालांकि कमिश्नर साहब उस पर पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सड़कें टूटी हैं, नाली टूटी हुई हैं और अक्सर बच्चे घायल हो रहे हैं सर। गंदगी, सड़न, भभूके का साम्राज्य। आशा है आप आए तो बेहतर काम करेंगे और जन कल्याण का। सर, अलीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है चर्बी की बदबू। यानी यहाँ के जो लोग हैं, आम जो अवैध रूप से कच्ची हो रही है, उस कच्ची की बदबू लोगों के घर तक पहुँचती है, लोग सोने में परेशानी हो रही है, खाने में पानी यहाँ का ऐसा है कि पानी में कुछ जगह कुछ शहर के इलाके ऐसे हैं जहाँ आप नल चलाएंगे तो पानी में पीला पानी निकल के आ रहा होगा, रेड पानी निकल के आ रहा होगा। तो ये बड़ी समस्या है। समस्या को अलीगढ़ की जनता को कैसे निजात दिलाएगी? निश्चित रूप में आपने एक इशू उठाया है। जैसे मैंने अभी कहा है कि जो सिटीज़ के समस्या या सिटीज़ की जो डेवलपमेंट इशू, विकास से जुड़ी हुई जो भी इशू है उसको समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन जो प्रायोरिटी की जो समस्या है उसको सब विभाग है, जैसे आप शहर की बात बताएं तो नगर निगम और संबंधित एजेंसीज हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके उसके निस्तारण का रास्ता क्या है उसको बिल्कुल उसके बारे में विचार करेंगे और आगे के कार्य। अलीगढ़ में जाम की समस्या बेहद है और सर ट्रैफिक लाइटें लगी हैं लेकिन कोई पालन नहीं करता है और कोई वैसे भी नहीं है, बस कैमरे लगे हुए चालान हो जाते हैं लेकिन पालन नहीं होता। जाम की समस्या बेहद है शहर में, इसको आप जरूर गौर करिए। ठीक है, निश्चित रूप में वो देखेंगे ट्रैफिक लाइट्स और इसके बारे में होता स्मार्ट सिटी से ICCC का भी कार्य चल रहा है, जिसके माध्यम से इंटीग्रेशन की कार्रवाई भी होना होगा, उसके बारे में जरूर विचार करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक इंप्रूव करना किसी भी शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। आपसे अनुरोध है एक एक पूछ लें प्लीज। पूरा हर जगह भर जाता है। स्मार्ट सिटी पूरा स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन एक भी पैसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी रामघाट रोड इधर मेरी रोड जो मेन कोई इलाके सब जगह पूरे मतलब 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भर जाता है। सब पूरा पोखर खाली कब्जा कर दी। उस बारे बात में ध्यान देके अगर पानी की काशी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। स्मार्ट सिटी में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका इसमें हो जाता जल निकासी में तो अधिक मालूम भला हो जाता है। ये जरूर, जैसे आपने बताया कि ये मुझे भी आते किसी ने फीडबैक ये दिया था जो आपने बताया, ये वाला शेप में है, जरूर इसको देखेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो अलग अलग एरियाज में यहाँ पे भराव होता है या क्षेत्रवार समस्या क्या है, जरूर उसमें सिटी का एक प्रमुख समस्या है, जरूर उसमें विचार करें। सर, जैसा आपने कहा अंतर विभागीय समन्वय का स्थापन करा जाएगा। अभी पिछले समय में देखने को मिला कि चाहे नगर निगम हो या अन्य प्राधिकरण वगैरह, तो आपसी समस्या की कहीं न कहीं संवादिता रही है।
जिसकी वजह से नागरिकों की जो मूलभूत समस्या है वो बरकरार अभी तक बनी हुई, चाहे हम लोग स्मार्ट सिटी के नाम पे हम लोग जो भी देख रहे हैं सारी चीजें। तो मेरा एक सबमिशन ये है सर, एक विभागीय आप इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लो, जन समस्याओं को साथ में लेकर। देखिए, सारे डिपार्टमेंट्स के अल्टीमेटली लक्ष्य है जो भी स्कीम्स कराए आप लोग, जो भी स्कीम्स प्रत्येक डिपार्टमेंट जो चलाए जाते हैं, अल्टीमेटली उसका लक्ष्य ये है कि नागरिकों के लिए बेहतर सुविधा देते और क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर हो। तो अगर किसी रोड का ही काम देख लिया जाए तो रोड का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, एक टिपिकल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। जो सड़क बनाने वाला डिपार्टमेंट भी है, हो सकता है वहाँ बिजली के पोल होंगे, शिफ्ट करने होंगे, बिजली के पोल के साथ साथ इंटरनेट और ब्रॉडबैंड और ये सब के तार लगे हुए हैं, उसको शिफ्टिंग करना होता है। जल निकासी का निस्तारण का व्यवस्था, उसका विचार करना पड़ता है। इसमें हर चीज़ में इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जहाँ जहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको निस्तारण करें। जरूर उस पर विचार करेंगे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट सोचेंगे या एक सिंगल डिपार्टमेंट के काम से एक सौंदर्यीकरण या अलग अलग शहर की समस्याओं को अकेले सॉल्व करता है, कि उसके लिए हर डिपार्टमेंट का योगदान रहता है। हर डिपार्टमेंट के छोटे छोटे इंटरवेंशन से वो समस्या का समाधान हो सकता है। जरूर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि सिटी और ग्रामीण क्षेत्र में डिफरेंस मेनली ये है कि सिटी में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम टेकअप करते हैं और आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। उसका रिजल्ट जिलाधिकारी साहब, हर जिलाधिकारी जो आते हैं उनकी अपनी एक अपनी योजना होती है। आप भी अलग अलग आए होंगे तो सोच कर आए होंगे कि आपने कैसे नयापन लाना है कि आपको हमेशा समझ आ रहा है। देखिए, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले सोच के नहीं आता हूँ, क्योंकि उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस कभी होना नहीं चाहिए। तो जिले में जाने के बाद जिले में जो इश्यूज क्या क्या है, इकोसिस्टम क्या है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या है, उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में जो जो समस्याएं हैं उसको निस्तारण करते हुए उसको गति देंगे। ये हमेशा मेरा प्रायोरिटी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सोच के आना कभी ठीक नहीं रहता है। तो नए जिला हमेशा क्लीन स्लेट से शुरू होता है और डेफिनेटली जो जो इश्यूज होता है उसको अलीगढ़ पुराना शहर या रियायती इलाकों में फैक्ट्रियां चलती हैं, तो हम लोग उसमें खबरदी बनाते हैं, संबंधित विभाग चाहे प्रदूषण विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता और तो क्षेत्र के लोग प्रदूषण से या फैक्ट्री से निकलने वाली गंदे पानी से काफी परेशान रहते हैं। इस बारे में आप क्या नहीं, मैं जैसे मैंने बताया 24 घंटे नहीं हुआ तो मैं उसमें बता नहीं सकता हूँ कुछ। तो आप सब लोगों के साथ बैठने से ये फायदा हो रहा है कि मेन इश्यूज आप लोग फ्लैग कर रहे हैं। उसमें जरूर देखिए, मतलब एक इनिशियल टाइम होता है जो इश्यूज जो फ्लैग होते हैं उसको समझेंगे, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको विचार करेंगे। बहुत रात में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, जब ये मीट कंपनियों की बदबू ज्यादा होती है तो शहर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये लोग रात में ज्यादा करते हैं। सर, मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, रहने वाला हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप देहात के विषय में देहात की जानकारी करने के लिए थाना स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर आप अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बिल्कुल करेंगे। वहाँ जाकर के आपको असली भारत की पहचान हो जाएगी। अलीगढ़ जिले में कहाँ पर क्या है, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिटी के साथ साथ काफी बड़ा एक ग्रामीण इलाका भी है और इसका जरूर इश्यूज होंगे और वहाँ पे अलग अलग इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी। जरूर इस पर काम करेंगे। सुनाई नहीं सरकार की प्राथमिकता है हमारा जो जानवर है गौशाला तक पहुंचाया गया, जिससे कि हाथ से या किसानों की मदद कर सके। आपको अगर तो अलीगढ़ में आप जहाँ जाएंगे जिस रोड जाएंगे हमारा है, आपको रोड पर गिनती हुई लोगों के ये तो हमें अक्सर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में किसान बेहद अलीगढ़ का परेशान है और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि लोग कहाँ से जा रहे हैं, गाय सामने आई, एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई। तो ये सर अलीगढ़ की बड़ी समस्या है, इससे कैसे जल्दी से जल्दी आप देखिए, इसमें दो प्रकार की है। इसके बारे में विकास अधिकारी के साथ बातचीत की हुई। जो पहली बार आपने बताया था गाड़ियों के माध्यम से जो जाते हैं और उसमें घूमने आते हैं तो उसमें एक्सीडेंट्स की संभावना है या वो गति नहीं मिल पाती है। जरूर उसमें, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे का भी स्ट्रेच है, तो इसमें जो सड़क बनाने वाली जो एजेंसी है उनका भी एक रोल होता है। क्योंकि ऐसे एक इंटरवेंशन हम लोगों ने किया था, जैसे पूर्व जिले में मैंने किया था, जो नेशनल हाईवे जो कानपुर से लेकर के अलीगढ़ तक का ही स्ट्रेच है, जो अभी NH 91 जिसका एक्सपेंशन अभी हुआ है।
तो वहाँ पे लोकल लेवल पे एनएच की टीम के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था कि एक कैटल कैचर हमने उनको प्रोवाइड किया था कि वो 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में एनएच में कहीं पर भी गोवंश ना दिखे, वो उनकी जिम्मेदारी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि वो एजेंसी है उसमें एक्सीडेंट, क्योंकि ये हम हमेशा सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, तो सड़क सुरक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन है। तो वहाँ एनएच के साथ ये एक अरेंजमेंट हम लोगों ने किया था कि एक कैटल कैचर हमने उनको प्रोवाइड किया और उनके माध्यम से फिर उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको चला करके गोवंश को संरक्षित करके नियरेस्ट गौशाला तक पहुंचाएगा। तो जरूर उसके बारे में यहाँ पर भी विचार करेंगे, क्योंकि ये सड़क सुरक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा है। एनएच है तो एनएच में जो रोड जैसे चौड़ीकरण हो जाता है तो ऑब्वियसली जो मतलब स्पीड तेज गति से गाड़ियां चलेंगी तो उसमें एक्सीडेंट्स ना हो, ब्लैक स्पॉट्स ना हो, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। गौशाला जो है देहात में, गौशालाओं का संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगर वहाँ सही ढंग से संचालन हो, गौशाला से ही पशुओं को छोड़ा जाता है और वो सिर्फ कागजों में लोग अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं। तो जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गौशाला का संचालन सही तरीके से हो, गोवंश संरक्षित हो और फसलों का नुकसान ना हो। ये बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। जैसे आपके एक साथी ने कहा है कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी सबसे बड़ा एक प्रायोरिटी है, तो गौशालाओं का सही तरीके से संचालन हो और गोवंश संरक्षित हो, इसके लिए पूरी तरफ से मेजर्स लेंगे। हमारे अधिकारियों को सेंसिटाइज करेंगे। गौशालाओं के संचालन के संबंध में बहुत जल्दी ही उसका एक डिटेल रिव्यू मीटिंग रखें, जहां पर भी कोई कमी हो तो उसके संबंध में कार्रवाई। सर एक और सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, कहाँ से माननीय सर प्रधानमंत्री जी की हर घर जल योजना जो चल रही है, रास्ता में जो पे लाइन बिछाई जा रही है उसके बाद में पाइप लाइन बिछाने के बाद वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटना हो जाती है। किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, कोई पशु निकल के जा रहा है, पशु की पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ठेकेदार अपना पैसा लेकर के चले जाते हैं और जनता की जो रास्ता होती है वो सही नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी ये जितने पाइपलाइन के केसेस हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि अंतर विभागीय समन्वय, इसमें कई प्रकार के डिपार्टमेंट से ग्राम पंचायत की सड़क होंगे, पीडब्ल्यूडी की सड़क होंगे या इवन एनएच वगैरह की भी सड़कें होंगी। तो जो पाइपलाइन डालने के बाद उसको उसी क्वालिटी में, उसी स्थिति में रिस्टोर करना वो संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी है और संबंधित एजेंसी का 10 साल तक वहाँ पे रखरखाव का भी जिम्मेदारी है। तो इस पर समीक्षा करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे जो अधिकारीगण हैं उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि वापस रिस्टोर करने का काम भी सुनिश्चित करें, इसके लिए कार्रवाई उसका प्रावधान भी यही है और उसमें ये होता है कि जिस क्वालिटी का सड़क है, मान लीजिए अगर 3 लेयर का सड़क बना है तो वो भी उसी क्वालिटी का 3 लेयर का सड़क बना करके देगा। उसमें रास्ता उसमें ये है कि जो ग्राम पंचायत लेवल पे, जैसे मान लीजिए किसी गाँव का संपत्ति है तो वो सचिव की जिम्मेदारी फिक्स करेगी कि वो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उस कार्य को पूर्ण ना माना जाए। उस पर जरूर अभी बैठक करेंगे। ये इश्यूज के बारे में हम अवगत हैं और उसके बारे में अभी बैठक करके उसके संबंध में कार्रवाई मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में प्रधानमंत्री अलीगढ़ आने वाले थे, मगर जो उनके बड़े विकास कार्य थे वो किसी कारण नहीं हो पाए, ठेकेदारों की मनमानी के कारण। हम सीधे लोग कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो निर्माण कार्य है जल्दी हो जाए। जैसे यूनिवर्सिटी है वो अपने बहुत विकास कार्य है और हम आपसे कहें कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, तो वो अभी कहना बेकार है, क्योंकि अभी आपने 4 सवाल आए और बहुत उम्मीद आपसे रहेंगे कि आप नौजवान हैं और पूरी मीडिया आपके साथ रही है। हमें भी अपने काम के साथ पूछिएगा ताकि अलीगढ़ का विकास कार्य में हमारा हिस्सेदार ज्यादा हर जनपद में समस्या अलग है, हर जनपद में इश्यूज अलग है। तो ज़रूर मतलब जैसे जो पब्लिक को जो सर्विसेज मिलता है, मैं समझता हूँ कि जो हम लोग का काम है सिटीजन सर्विस डिलीवरी, जो पब्लिक को सर्विस हमें देना है, सेवाएं देनी है, वो सेवाएं कैसे और बेहतर कर लें उसके उस दिशा में जरूर प्रयास होगी। और औचक निरीक्षण और इस प्रकार की जो बिना बताए जो जाकर के जो चीज़ों को अवलोकन करना, उसी चीज़ें समझ में आता है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में क्या समस्याएं पब्लिक को फेस करने पड़ते हैं। जरूर उसके बारे में भी करेंगे, अलग अलग कार्यालयों पर निरीक्षण
औपचारिक तौर पर भी होगा, अनौपचारिक तौर पर